राजनीति में कब क्या बदलाव आ जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले दिनों एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पंजाब की राजनीति में बदलाव लेकर आई। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली में काफ़ी सक्रिय रहे, वो भाजपा में शामिल हो गए। हमारे साथ आज मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले 100 साल हो चुके हैं अकाली दल को यहाँ पर पूरे पंजाब में रीजनल पार्टी के तौर पर, और सबसे पुरानी पार्टी जिसे कहा जाता है, उस पार्टी को छोड़ने का मुख्य मकसद? नहीं, मुख्य मकसद तो केवल एक ही है कि मैं बधाई देता हूँ, 100 साल हो गए श्रोमणी अकाली दल को। श्रोमणी अकाली दल 100 साल पहले, 50 साल पहले जिस सोच को लेकर चली थी, आहिस्ता आहिस्ता वो सोच डिल्यूट हो गई। पंथ की बात करने वाली, पंथ के लिए लड़ने वाली पार्टी आज अपने लोगों को भूल गई है। अगर आज अफ़गानिस्तान में सिख बैठे हैं और गुहार लगा रहे हैं हमारी कुछ सुने, अकाली दल को ये जानकारी भी नहीं है कि उनके परिवार के लोग सिख जो हैं वो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं और उनकी बात सुननी चाहिए। तो ऐसी पार्टी जिसका पर्पस ही ये था सिक्खी की बात करना, पंथ की बात करना, वो उसको भूल गई है। क्या पंजाब में भी कभी सर आपको लगा नहीं कि सिखों के मुद्दे अकाली दल ने उठाए हैं, देश के तो आप छोड़ ही दीजिए? नहीं, उठाती रही है, ऐसा नहीं है। अकाली दल का सोल पर्पस जो था वो यही था, पहले पंथक ही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राज सत्ता में आके, और फिर राज सत्ता में भी जो उनका मॉडल है वो मॉडल सेल्फ सेंट्रिक हो गया। उस मॉडल में बाकी के लिए कोई जगह नहीं रही। उसका पर्पस ये किया कि सत्ता को अपने लिए लेना। इसलिए मुझे लगता है कि श्रोमणी अकाली दल वो पार्टी नहीं रही जिस पर्पस जो पार्टी का, और श्रोमणी अकाली दल सिखों के लिए, देश भर के या दुनिया भर के सिखों के लिए अब उनके मुद्दे या उनके मसले एड्रेस करने में नाकाबिल है। इसलिए उस पार्टी को जब तक अपना को मॉडल नहीं बदलते तब तक वो सिखों की बात करने के लिए सक्षम नहीं रह गई। सर, सबसे पुरानी पार्टी है। बात करें अगर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की, स्टेट्समैन भी कहा जाता है उन्हें, उनका कितने डिसीजन सर वो लेते हैं, किस तरह, क्या उनसे राय ली जाती है, उनका कितना प्रभाव है इस वक्त पार्टी में? देखो, मैं नहीं इतनी बातें बता सकता क्योंकि हम तो जिस कोर कमेटी में बैठते हैं वहाँ तो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब अब बैठते नहीं हैं। अब उनको बिहाइंड दी कर्टन उनसे ली जाती राय मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह के फैसले मैं देख रहा हूँ, वो अगर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब जी की राय से लिए होते तो ये फैसले इस तरह के ना होते। उससे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनको बहुत ज़्यादा स्टडी है, और वो पंजाब के लिए ऐसे फैसले ना लेने देते, और वो हमेशा इस बात की चिंता करते कि देश और दुनिया में सिखों की चिंता की जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनसे अब कोई राय लेता होगा। सर, भाजपा ही क्यों आखिर? क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसे कि सिख विरोधी कहा जाता है, और पंजाब में अगर बात करें इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं भाजपा के। बिल्कुल, जो यही एक मानसिकता है जिसको हमें कन्फ्रंटेशन से बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। श्री दरबार साहब पे हमला करके इतने लोगों को मारकर, लोगों के गले में टायर डालकर आग लगाने वाली पार्टी जो है, आज वो ये बताए कि कौन सिखों के हित में है, कौन सिखों के हित में नहीं है, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मजाक होगा। इसलिए जो हम 30 साल हमारी इस लड़ाई ने पहले बर्बाद किए, और हमें हमारी कम्युनिटी को आगे ग्रो करना चाहिए, उनको एक स्पेस चाहिए जिसमें वो ग्रोथ हो उनकी, वो अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन में आए जो कि जो मुद्दे एग्जिस्ट नहीं करते उनके लिए। किसानी बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके लिए कम्युनिटी लड़ी, किसान लड़े, सिख भी लड़े, और एक वो जस्टिफाइड मुद्दा था। अब जब वो मसला हल हो गया, उसके बाद उसको लड़ाई में रखना, कम्युनिटी को लड़ाते रहना, अपने लोगों को आगे ग्रो ना होने देना, मुझे लगता है ये गलत है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि भाजपा में कई सिख चेहरे शामिल हुए, और लगातार कहा यह भी जा रहा है कि अभी और सिलसिला लंबा चढ़ने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं भाजपा के साथ। आपको लगता है ये चीज़ें प्रभाव डालेगी, भाजपा की स्थिति थोड़ी सुधरेगी? क्योंकि इससे पहले अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती आई है। हाँ, देखिए, अकाली दल के साथ जब चुनाव लड़ती आई तो अकाली दल कहती थी भाजपा अच्छी है, सिखों को भाजपा का साथ देना चाहिए। और जब अकाली दल के साथ नाता टूट गया तो अब कहती जी भाजपा बुरी है, हमारे पंथ को खतरा हो गया इनसे। तो मुझे लगता है यही एक नीति है जिसको अकाली दल को सुधारने की ज़रूरत है। वो अपनी निजी हितों के लिए अच्छा बोलते हैं, निजी हितों के लिए बुरा बोलते हैं। जब उनको सूट करता है तो वो चीज़ मीठी है, जब दूसरे इनको सूट नहीं करता तो थू थू कड़वी कड़वी है। तो ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक ज्वाइन करने की बात है, देखो, ये एक आइडियोलॉजी जो है सिखों की, उसको बीजेपी के अंदर किसी तरीके का अगर चैलेंज हो, उस चैलेंज के लिए तो मैं लड़ सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ दोष लगाकर कोई बात करे तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। मैं सबको ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये एक डिस्कशन है, आप बताएं कौन सी ऐसी बात है जिस पे हमें चिंता करनी चाहिए, हम चिंता करें, लेकिन हम लड़ाई में ना जाएं।
ये मुख्य धारा से बाहर ना निकल जाएं, आइसोलेशन में ना चले जाएं, अलग थलग ना पड़ जाएं। इस बात की हमारी कम्युनिटी को चिंता करनी चाहिए। और मैं सभी को ये भी कहता हूं, आप अपने बच्चे को सामने, छोटे बच्चे को बिठाएं, उसके चेहरे की तरफ देखें और फिर ईमानदारी से सोचें अगले 50 साल 40 साल इस बच्चे के किस तरह का भविष्य हम देखते हैं, झगड़े में, कन्फ्रंट्रेशन में, या जो अकाली दल कह रहा पंथ को खतरा उस लड़ाई में, या जो कांग्रेस कहती है दरबार साहब पे हमला करके अकाल तख्त गिरा के अब तुम इसका साथ ना दो, उस लड़ाई में। हमें इन लड़ाइयों से बाहर निकलना होगा, अपने मुद्दों के लिए जस्टिफाई बात करनी है, उससे हम पीछे कभी नहीं हट सकते, लेकिन अननेसेसरली कन्फ्रंट्रेशन जो है उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे सर भाजपा की अगर बात करें तो कहा जाता है कि हिटलर शाही है, डिक्टेटरशिप है दो व्यक्तियों की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो। आपने ज्वाइन करी है, क्या ऐसा है? क्या आप लोगों के फीडबैक लिए जाते हैं? नहीं, देखो मैं तो बड़ी अर्ली स्टेज पे हूँ, मेरी तो अभी कोई फीडबैक क्या लेगा, ना ही मैं इतना बड़ा हूँ। हाँ, पर मैं जो मीटिंग में ये कह सकता हूँ कि जो मैं उनकी मीटिंग्स में देखा, या मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर कह देता हूँ कि पंजाब के पार्टी के प्रभारी जब देश के गृह मंत्री से भी डिस्कस कर रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट से भी ये डिस्कस कर रहे थे फलां आदमी के लिए ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप बात कर लो, ये पार्टी में डिस्कशन पहले कर लेंगे, अगर पार्टी हाँ करेगी तो फिर बुला के बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी प्रेसिडेंट भी बैठे हों, गृह मंत्री भी बैठे हों, फिर भी वो कहें कि पार्टी में डिस्कशन कर लेंगे, तो मुझे लगता है फिर ये बात गलत लगती है, झूठी लगती है। सर आपने बीजेपी ज्वाइन करी, ट्रोलिंग बहुत हुई, किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त जो जब आपने अच्छा किया, फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान हमने देखा सर आपने बहुत सेवा करी, इससे पहले भी आप अफगानिस्तान का जो इशू था वो आपने भारत सरकार के साथ उठाया था, तो आपकी काफ़ी वाहवाही हुई। ट्रोलिंग को किस तरह से देखते हैं? देखो पहली बात है, ट्रोल दोनों तरह के हैं। ट्रोल जेन्युइनली भी लोगों के मन में दुख हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी भावनाएं लगती हैं, उनको लगता है कि हमारी भावनाएं इस पार्टी के खिलाफ हैं, तो सिरसा भी क्यों ये बात कर रहा है। पर मैं उनको एड्रेस करके ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी भावना जायज़ है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ, अकाली दल में भी जब था तब भी लोगों ने बड़ा विरोध किया था, पर मैंने अपने कामों के चलते लोगों को यकीन दिलाया कि ये पार्टी किसी में भी हो ठीक है। आज फिर मैं एक पार्टी में गया हूँ, मैं फिर उनको ये कामों के चलते यकीन दिलाऊंगा। 125 लोग अफगानिस्तान से जो मैंने कमिटमेंट की थी 1 तारीख को ज्वाइन करते हुए, अगले 8 दिन के अंदर तो साबित करके सबको सेफली घर लाने का। तो अगले दिनों में गुरुद्वारे, बहुत सारे हमारे इशूज़ हैं, हमारे लैंग्वेज इशूज़ हैं, हमारे रिलीजियस इशूज़ हैं, कल्चरल इशूज़ हैं। मैं फिर कहूँ उनको एड्रेस करना जरूरी है, उनके कन्फ्रंट्रेशन में रहना जरूरी नहीं है। सर चुनावों को कम समय रह गया है पंजाब विधानसभा के, और ऐसे में जो मुद्दे पंजाब में इस वक्त है वो बेअदबी, ड्रग्स के यही मुद्दे 2017 में भी थे और 2022 के भी यही मुद्दे हैं। केजरीवाल साहब आते हैं, कहते हैं कि दिल्ली मॉडल पंजाब में लाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि रोड मैप तैयार करना ज़रूरी है क्योंकि खजाना है नहीं हमारे पास। चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं सब कुछ वादे मैं कर रहा हूँ और ये सब मैं पॉसिबल करूँगा। आखिर पंजाब को किस मॉडल की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असली सवाल ये है, जो हमारे आप मुद्दे उठाते हैं वो सवाल असली नहीं है, असली सवाल अब आपने किया है। पंजाब आज 4 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे है। पंजाब का एक एक परिवार कर्जे में आ गया और हर साल लगभग 1 लाख करोड़ अब आगे कर्जा चढ़ेगा। इस साल की मैं पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंजाब सरकार का जो खर्चा है वो 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, और आमदन 80,000 करोड़ है। तो डबल आमदन से डबल खर्चा है उनका, और अभी और करने जा रहे हैं। तो पंजाब को वो गिरवी डाल चुके हैं। पंजाब के अंदर नशों का एक बहाड़ आ चुकी है, पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स की एक वॉर चल रही है, पंजाब के अंदर आपातापी कोई किसी को संभालने वाला नहीं है। हर कोई लूटने के मकसद से आ रहा है। पर्पस उसका ये है कि मैं किसी तरीके कब्जा कर लूँ, चाहे सब कुछ दे के लूट आके कब्जा कर लूँ। वो पर्पस से लोग आ रहे हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल का तो शुरू से एक ही मॉडल है, झूठ, फ्रॉड और कपट। मैं पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं दिल्ली में देख चुका हूँ, इससे खतरनाक आदमी ये पंजाब को तबाह कर देगा। लड़ा के ये मजदूर को मालिक से लड़ाएगा, किसान को मजदूर से लड़ाएगा, मजदूर आड़तीय को किसान से लड़ाएगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएगा, सिख को ईसाई। इतना खतरनाक आदमी है, इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये आज कहना चाहता हूँ, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए जो हमारे मसले हल करवा सकती हो। नेशनल पार्टी जो हमारी बात को, जिसको ये चिंता हो, क्योंकि भारत की सरकार को देश के हर सूबे की चिंता है, वो तो ये हमें इस लड़ाई से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए एक ही विकल्प है, हम सब लोगों को मिलकर एक बात जरूर सोचना चाहिए अपने घर बैठ के, कौन सी पार्टी है जो वाकई देश की बात करती हो, कौन सी पार्टी है वाकई जो हमारी बात करती हो, जो हमसे हमारे लिए लड़ सकती हो। देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, तो क्या जवाहरलाल नेहरू 300 मीटर आगे जा नहीं सकते थे? जा सकते थे, लेकिन उनको हमारी चिंता नहीं थी। सिखों के मन में क्यों गुस्सा है, कभी किसी ने सोचा? क्योंकि जो वादे तब किए थे 1947 में, बाद में सरकारें एड्रेस करने की बजाय उनसे मुकर गई।
वो आज तक वो गुस्सा जो है दिल्ली के खिलाफ है लोगों का, उनको ड्रेस करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये पार्टियां जो इन्होंने मौका परस्त हैं, हमेशा लूटने की कोशिश की है, सेल्फ सेंट्रिक है, खुद के राज लेने के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन पंजाब के लिए कुछ नहीं। इसलिए भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की बात करती है और पंजाब की लड़ाई लड़ेगी। अकाली दल भी उन्हीं पार्टियों में शामिल है, क्योंकि सुखबीर बादल कहते हैं कि रिवायती पार्टियों की ज़रूरत है आज पंजाब को, क्योंकि वो सिर्फ एक रीजनल पार्टी है, बाहर नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन यही तो दिक्कत है ना, उनके सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट हो गए हैं। अब अकाली दल जो एक पार्टी थी जिसका सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट कतई नहीं था, अब उनका मॉडल सिर्फ राज सत्ता थे आने के लिए है। वो सत्ता थे आने के लिए कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कल किसी और के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका पर्पस है अभी किसी तरीके में राज सत्ता को हत्याया जाए। सर, एक राजनीति में नई चीज़ आ गई है, फ्री गारंटियाँ, फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य की बात करें, कहाँ देखते हैं इस फ्री शब्द? नहीं, देखिए, फ्री कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर आप अफोर्ड करते हैं तो, लेकिन आप मॉडल जो है जो इन्होंने देना शुरू किया वो पर्पस सत्ता थे आने के लिए है। अब बताइए, मैं तो चन्नी जी से पूछता हूँ, ये 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो है 4 लाख करोड़ का किसका है? 70 साल तो सरकार या कांग्रेस की या अकाली दल की रही है, तो दोनों में से जो भी जिम्मेवार है, कोई एक तो जिम्मेवार है ही या दोनों जिम्मेवार है। तो 4 लाख करोड़ रुपया जिस पार्टी ने कर्जा खड़ा कर दिया वो कहे पंथ पे खतरा है, दूसरी कहे बीजेपी बुरी है, तो भाई ये सारी बात ठीक है, पर 4 लाख करोड़ तो कर्जा तुम्ही ने खड़ा किया है। पंजाब में नशा कौन लेके आया है? क्या ये भी बीजेपी लेके आई है? पंजाब में गैंगस्टर कौन लेके आया है? क्या ये भी बीजेपी लेके आई है? पंजाब के अंदर आज बेरोजगारी की चरम सीमा पे है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, ये कौन लेके आया है? क्या ये भी बीजेपी लेके आई है? तो आप लोगों ने इसको तबाह कर दिया, और दूसरी पार्टी आके भला ना कर सके इसलिए आप उसको रिलीजियस रंग से रंग कर कहते हैं यार इससे दूर रहना, इससे दूर रहना, इसके पास मत जाना। पर्पस क्या है कि अगर ये आ जाएंगे तो जब बदलाव देखेंगे तो लोग परमानेंटली इनका साथ देंगे। ये पंजाब के अंदर जो पार्टियां रवायती वो चाहती हैं। सर, आने वाले समय में किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जैसे अब दिल्ली में भी प्रधान रहे हैं सर, क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं गुरुद्वारा कमेटी, जब मैं रिलीजियस पार्टी में था, मैं पंथक पार्टी में था, तो मेरा जस्टिफाइड था, मैं गलत नहीं था अकाली दल में रह के मैं। लेकिन अब बीजेपी में रह के मैं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के रूप में सेवा निभाता, ये जस्टिफाइड नहीं था, इसलिए मैंने पहले वो छोड़ा है, फिर ये पार्टी ज्वाइन की है। इसलिए मैं उसमें उस रास्ते भी तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, ताकि ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये तो गलत होगा। फिर तो बड़ा क्लियर मैसेज होगा कि गुरुद्वारा की कमेटी का प्रधान का बीजेपी में जाने का पर्पस लगता है ये है कि वो रिलीजियस को रिलीजन लाना चाहते हैं बीच में, तो मुझे लगता है गलत है। इसलिए मैं कम से कम एज ए इंडिविजुअल आपको कहता हूँ, मैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलूँगा कि मैं एक जो पार्टी में हूँ बीजेपी में, और मैं दिल्ली कमेटी के प्रेसिडेंट या किसी भी और रिलीजियस कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में सेवा निभाऊंगा, बिल्कुल नहीं निभाऊंगा। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि किसी पार्टी का अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अकाली दल का लगता है कि सुखबीर सिंह बादल खुद ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। बीजेपी की तरफ से कौन होगा? नहीं, देखो, ये तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है, मेरे तो उसमें नहीं कुछ डिसीजन लेने वालों में लोगों में नहीं हूँ, लेकिन अब कब होगा कैसे होगा ये पार्टी तय करेगी। चेहरा सिख, मतलब मेरा अपना राय है कि पंजाब के अंदर, मैं पंजाब के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आपको भी इस बात को जरूर कंसिडर करना चाहिए कि पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिख मुख्यमंत्री हो सकता है, ये उसका राइट भी है। तो ये तो कम से कम पंजाब सिख चेहरा तो पंजाब में जरूर होना चाहिए। भाजपा सरकार बनाएगी? आज मैं कहूँगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो आप जानेंगे, सरकार ही भाजपा बनाएगी। सर, आप चुनाव लड़ेंगे? और सीट शेयरिंग की बात करें तो कब तक जो है मुकम्मल हो जाएगी? मेरे लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस लेवल का आदमी नहीं हूँ कि मुझे सीट शेयरिंग का पता हो या क्या हो रहा है, इन चीज़ों पे मेरी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी की सर्विस के पर्पज़ से आया हूँ, मेरा वही जॉब, मैं उसी काम में लगा हूँ। अभी पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है पंजाब और जो एमसी इलेक्शंस हैं चंडीगढ़ में, वो जिम्मेदारी हाँ, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी। जब श्रोमणी अकाली दल में थे तो ये भी जो जिम्मेदारी देते थे निभाते थे। ये कहते थे जेटली साहब को जिताने जाओ, उनको जिताने जाते थे, कहते थे राजनाथ जी को जिताने जाओ, उनको जिताने जाते थे, ये कहते थे अमित शाह जी को वहाँ जिताने जाओ, गुजरात में जाके वोटेड लो तो वहाँ भी जाते थे, कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जिताओ, जिताते थे, फिर कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को इस बार हराओ तो हराते थे। तो हम तो अपना पूरा जोर लगाते हैं, जिस पार्टी में थे आज भाजपा में है, तो जो पार्टी की लाइन होगी, जहाँ मेरे, और ख़ास तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, मेरा जो रिलीजियस लाइन है, मेरी पार्टी भाजपा के अंदर मैंने पहले ही अपनी बात को रखा है, और उन्होंने मेरी इस बात को अप्रिशिएट किया है कि हम कम्युनिटी की जो फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, वो अपना काम आप करें। तो मेरा
उसको कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे नहीं है वहाँ मैं हर वो काम करूँगा जो पार्टी को मजबूती देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने कहा कि वो राजनीति में आए हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए और वही कर रहे हैं। हालांकि भाजपा जो उन्हें जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी तौर पर निभाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ पूजा वर्मा, ETV भारत।